ओम शांति। आज 19 सितंबर। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। इसीलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। प्रश्न है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर है, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। सेकंड सेट इज क्योंकि बनाने वाले को भी याद में रहना है और खाने वाले को भी याद में रहना। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु क्या हो जाता है? परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। इसलिए हम जब जनरली रेकमेंड करते कि जहां पर हम भोजन बनाए उसके सामने कुछ स्लोगन लिख दो, शिव बाबा का फोटो रख दो, ताकि याद आए बीच बीच में। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। तो डबल सर्विस करनी है। खुद भी याद में रहना है, दूसरों को भी याद दिलाना है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। गीत है आज का, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन अब आए। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? धीरज धर मनुआ किसने किसको कहा? बाबा कहते बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ये गाया जाता है। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो वही आकर धीरज देते, और कोई मनुष्य धीरज नहीं दे सकता। कभी कभी बाबा शब्द यूज करते हैं आथत। धीरज को बाबा शब्द यूज करते हैं आथत देते हैं। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे, तो बाप आए हैं सुखधाम ले चलने। ये है, बाप आए हैं सुखधाम ले चलने। ये है दुख धाम। तो ये सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं, तो बच्चों को कुछ कहने की दरकार ही नहीं पड़ती है। बच्चे जानते हैं। आई तो बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। हम क्या स्थापन कर रहे हैं? सुख की राजधानी। किसके लिए स्थापन कर रहे हैं? हमारे लिए स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते ये रियलाइज करो, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये खुद के लिए कर रहे हैं। तो कैसे स्थापन कर रहे हैं? बाबा कहते हैं डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना आसुरी मत, आसुरी पतित मत। डिवाइन मत माना दैवी पावन मत, माना श्रीमत। तो इसलिए बाबा कहते दुनिया वाले जो मत देंगे वो कौन सी मत होगी? अनडिवाइन होगी, आसुरी होगी, गिराने वाली होगी। और शिव बाबा जो देंगे वो दैवी पावन। तो बाबा कहते श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है
पतित को। तो ये है ही, हम्म, वेरी गुड, ये है ही पतित दुनिया। कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है। उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब यहाँ सब है ही अनडिवाइन। डिवाइन फादर एक होता है, पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर नहीं होता है। ये संगम का युग है। हम्म। हम्म। ये संगम का युग है। ये युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं। हम्म? यहाँ जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, उनके लिए संगम युग है, बाकी लोगों के लिए क्या है फिर? कलयुग है। तो बाबा वही कहते हैं, ये तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आज के दिन के लिए है। बाहर की दुनिया में गणपति की पूजा करेंगे और यहाँ हम गणपति बनेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। वो विघ्न को क्रिएट करेंगे लेकिन उनको डिस्ट्रॉय करने का मालूम नहीं, तो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम विघ्न को क्रिएट भी नहीं करेंगे, और अगर पूर्व जन्म के आते हैं तो विनाश भी हम ही करेंगे। हमारे विघ्न शिव बाबा विनाश नहीं करता है, वो डायरेक्शंस देता है सिर्फ। तो बाबा वही कहते हैं, ये युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। बाप आते ही है पतित कलयुग को पावन सत्युग बनाने। ऐसे तो वे कुमार कुमारियां भी डिवाइन पावन है, परंतु फिर पतित जरूर बनना है, शादी करेंगे ना बाद में। तो विकार से जन्म लेते हैं, इसीलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं है। इवन सन्यासी भी भले पावन रह रहे हैं, लेकिन विकार से जन्म ले रहे हैं ना। तो डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। वो है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कौन सी? सत्युग। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। तो ये है, ये भी दुनिया, तो ये है संपूर्ण, बाबा कहते ये है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया, माने विकारी दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बना, जिसको बाबा बहुत बार कहते हैं ना मुरलियों में, कि बाहर की दुनिया में भी कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, तो डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं? 2-3 दिन और, बस हो गया, अभी हो गया। हाँ, तो वैसे ही बाबा कहते हैं हमारे लिए 2-3 दिन और, बस हो गया, अभी ये दुनिया खत्म होने वाली। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है, सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कहते, कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती है। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में, और ये है, हाँ? ये है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना, ये निराकार डिवाइन फादर का ही काम। तो तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। क्या धीरज मिल रहा है हम बच्चों को? बाबा कहता बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। हम्म, अभी बस 2-3 दिन निकालने इसमें, हो गया फिर। लेकिन ऐसे रोते रोते नहीं निकालने, पुरुषार्थ करके निकालने। तो बाबा कहते बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। सुखधाम स्थापन करने में तो समय लगता है, फट से तो दुखधाम का विनाश हो, सुखधाम स्थापन नहीं हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है, इवन ज्ञान में आने के लिए भी हमें कितना टाइम लगा है, उसके बाद परिवर्तन करने में कितना टाइम लग रहा है। तो पति सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, टाइम जो लग रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, अपने को पवित्र बना रहे हैं। तो स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने। पूरे लायक बन जाएंगे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। कल बताया ना कर्मातीत अवस्था का अर्थ, मीनिंग। परंतु अभी ध्यान से सुनो,
देहाभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसीलिए याद नहीं करते। इवन जो क्लास में होमवर्क मिल रहा है वो भी नहीं करना, ये इसी में आता है। कि वो क्या समझ रहे हैं, हम तो संपूर्ण बन गए, हमें क्या करना है होमवर्क करके। तो बाबा कहते ऐसे मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह न सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं, अंदर में कोई ये न समझे, अंदर में कोई ये न समझे हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते याद में रहते रहे तो बाकी क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। बाबा खुद कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे सुख धाम में राज्य भाग्य लेने के लिए, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख धाम में राज्य भाग्य लेने के लिए। तो अपने को देखना है, अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, तो निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूं। अंडरलाइन करो इसको। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूं। संपूर्ण होते ही है शिवालय। सतयुग में सारा भारत शिवालय बन जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना, तो शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए, उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की तो सब जगह पर, श्री कृष्ण की सब जगह पर। अभी उनके जड़ मंदिर है। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं, फल है भारत में। परंतु कहेंगे क्या उसको। हम्म, बाबा, हाँ, वेरी गुड। बाबा कहते भल है भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना, क्योंकि उनको विश्व का मालिक, क्योंकि भारत ही है ना उस वक्त, और कुछ नहीं है, और कोई राजा ही नहीं है। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो क्या करना पड़े, कौन सा पुरुषार्थ करना पड़े। याद का, याद से क्या करेंगे। डिवाइन राज्य तो स्थापन करने वाले हैं, तो याद से क्या करेंगे। सिर्फ शिव बाबा कहने से हो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़े, श्रीमत पर चलना पड़े। उसके साथ साथ क्या करना पड़े, श्रीमत क्या कराती है हमें, विकारों को नष्ट करती है। नष्ट करने के लिए बाबा क्या देता है हमें, ऐसे ऑटोमेटिक नष्ट नहीं ना, नष्ट होंगे तो रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। नॉलेज देते, तो डिवाइन राज्य स्थापन करना माना डिविनिटी को इम्बाइब करना, धारण करना, दैवी गुणों की धारणा, और कुछ नहीं है। तो विनाश, हमें विकारों को विनाश करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बारे में सोचो भी नहीं। सिर्फ दैवी गुण धारण करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली भाग जाए। जहां पर अटेंशन देंगे वो चीज बढ़ती जाएगी। तो बार बार करेंगे मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, तो गुस्सा और बढ़ेगा। लेकिन मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, तो क्या बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं डिवाइन राज्य स्थापन करना माना उस स्वमान में टिकने का अभ्यास करना। कल बन गए ना निर्भय। बहुत सारे आत्माओं को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए हैं। तो बाबा वही कहते हैं पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है, जहां तक जीना है याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसी को कह नहीं सकते। ये वो नंबर वन है ना। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर भी नरक बन ही जाता है। घर तो सुबह सुबह साफ किया, फिर बाद में धूल तो आ ही जाती है, नेचुरल है ना। तो ये ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है।
शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डाल डालियां पुरानी तो होंगी ना। संन्यास धर्म भी अभी क्या हो गया, डिग्रेड हो गया ना। इसलिए सन्यासियों के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। सन्यासियों की अपनी महिमा है। राम तीर्थ, विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वो अपना शो करते हैं, परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे, इस दुनिया को शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मालूम है कितने शिवालय हैं? नहीं मालूम शिवालय कितने हैं। ऑनलाइन किसी को मालूम है शिवालय कितने हैं? ऑनलाइन भी नहीं मालूम है। ओम हम्म? शांति। बोलिए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। तीन शिवालय बाबा बताते हैं। वेरी एक गुड। तो है निराकारी शिवालय, परमधाम। हम्म। दूसरा है साकारी या साकारी शिवालय, वो है स्वर्ग। और दूसरा हम्म। शिवालय बाबा वो तीसरा शिवालय बोलते हैं मधुबन को, हाँ, चैतन्य। मधुबन नहीं कहता बाबा, मधुबन नहीं कहता। तीसरा चैतन्य शिवालय, ब्रह्मा की भ्रुकुटी। ओके ओके। वो भी हो गया ना, तो तीसरा चैतन्य शिवालय, वेरी गुड। तो उसको ये बाबा चैतन्य को- शिवालय कहेंगे क्योंकि ये मुरली में शब्द आता है हमेशा। हाँ, चैतन्य शिवालय लाइव है ना, वो लाइव है। ओके। ओके। तो बाबा वही कहते हैं तीन शिवालय होते हैं, मेनली दो बाबा गाते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द मुरलीज में दो आते हैं, साकार और निराकार। फिर एक ही मुरली बाबा ने कहा इसकी भ्रुकुटी भी मेरा घर है ना, तो वो भी मेरा शिवालय हो गया, शिव का आलय। बाकी के दोनों हैं शिव ने स्थापन किए हुए आलय, वो अलग अलग। तो बाबा कहते हैं, कहाँ गया, तो शिव का स्थापन किया हुआ सत्युग तो एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते, ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ न सके। तो पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। ये एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। पहले पहले तो फादर को समझो। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कलप पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसीलिए बाबा पूछते कहाँ तक निश्चय हुआ है। आज भी बहुत सारे बाबा बाबा कहने वाले बच्चे मुरली को साइड में रखेंगे, पहले वो पूजा करेंगे, फिर रात को मुरली पढ़ेंगे। माना निश्चय नहीं हुआ है। कि पहला कौन है, शिव या उसका बच्चा, ये निश्चय नहीं। तो इसलिए बाबा कहते, बाबा पूछ रहे कहाँ तक निश्चय हुआ है। ये कोई गावड़े का सत्संग नहीं है। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे। वहां सत्संगों आदि में समझेंगे ये तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। आजकल ये भी कुछ है ना, ब्रह्म विद्या बोलते हैं कुछ तो, वो भी कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो प्रकार की विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्या की कोई बात नहीं। तो तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक ये नहीं समझा तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे, विघ्न डालेंगे ना यहाँ पर आकर। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं। बैठे सभी क्लास में, मधुबन में भी इतने आते हैं। हाँ, हमें एक बार किसी ने अनुभव सुनाया था, कोई आत्मा फर्स्ट टाइम आई थी बाबा मिलन को, और हाथ में नारियल फूल वगैरह सब कुछ लेकर आई थी। क्योंकि उसको लगा भगवान के पास जा रहे तो ये लगेगा। और फर्स्ट टाइम आई थी शायद, तो वो फोन पर बोल रही थी, यहाँ तो सब सफेद कपड़े में, किसी के पास नारियल और फूल नहीं है। माना भगवान को नहीं समझा है, भक्ति का संस्कार नहीं गया। तो बाबा कहते यहाँ पर भी ऐसे नहीं समझो कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है
ये कुछ भी समझते नहीं। बड़ा मुश्किल को यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ये याद हो, और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं, तो नंबर 1 में चले जाए। तो पढ़ाई करेंगे ना। स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर के अलावा कुछ नहीं याद रहता। अच्छे स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट को। अरे जो खराब स्टूडेंट रहता है वो तो खेलने में, फिर एग्जाम के टाइम पे बुक खोलेगा। तो बाबा भाई ऐसे कहते कि यहाँ पर तो कंटिन्यूअस पढ़ाई है। तो बाबा कहते ये याद रहे कि पढ़ाने वाला शिव बाबा है, और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर 1 में चले जाए। परंतु तुम्हारे में भी नंबर वार है, नंबर 1 नहीं, नंबर वार है। बाबा कहते मुझ पढ़ाने वाले को याद करो। मैं ही बाप, टीचर, गुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ यहाँ एक को ही याद करना है, और है बहुत सहज। 2 मिनट पहले बाबा ने क्या कहा? बाबा को याद करना मुश्किल है। अभी क्या कह रहे हैं? बाबा को बोलो पहले ठीक बताओ क्या सही है क्या। एक्चुअली सहज है, क्योंकि कुछ भी नहीं, घर के कामकाज करते ही तो याद करना है ना, तो सहज है। लेकिन मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये मन से करना होता है, और मन के ऊपर मेरा अभी कंट्रोल नहीं। इसे दोनों राइट है। दूसरे थॉट्स बहुत आते हैं, एग्जैक्ट। लेकिन बाहर की दुनिया में देखो, अभी तो मंदिरों में जाएंगे, फूल चढ़ाओ, आरती करो, भजन करो, डांस करो, कितनी मेहनत है। कोई कोई उपवास, आज तो मंगलवार को तो अंगार की योग है ना कुछ, तो भी तो वो उपवास भी करते कोई भी। तो कल किया होगा ना उपवास। हाँ, तो कुछ ना कुछ ऐसे होता है। हमें तो 3-3 वक्त खाते हैं पेट भर के, तो कुछ भी हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन ये मन की यात्रा है ना, इसलिए डिफिकल्ट हो जाए। तो बाबा कहते यहाँ तो एक को ही याद करना है, और है बहुत सहज। परंतु माया याद रहने नहीं देती, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। सिलाई का मशीन है और कोई मशीन है। हाँ, तो बाबा कहते क्या शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं? शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ। बाबा अभी सिखा रहा है कैसे विचार करो। तो आज भोजन भी बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? शिव बाबा के लिए बना, मेरे बच्चे के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं गणपति के लिए नहीं बना रहा हूँ, पति के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं शिव बाबा के लिए। फिर उसके बच्चे खाएंगे, तो प्यूरिटी आएगी। इवन बाबा कहते हैं ये संकल्प आना कि मेरे घर मेरे बच्चे को ये चीज अच्छी लगती है इसलिए मैं बना रही हूँ। बाबा कहते हैं ये इम्प्योरिटी का संकल्प, क्योंकि शिव बाबा नहीं है ना। बहुत टेस्टी बनता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सबका। वेरी गुड। सेम ईयर, मैंने भी वही एक अनुभव किया है कि सिर्फ बाबा को याद करके करो ना, तो जो प्याज लहसुन में पहले टेस्ट आती थी, वो जाने के बाद और प्यूरिटी की टेस्ट आती है उसमें, और अच्छी हो जाती है। तो वो चीजें छोड़ना बहुत इजी होता है, टाइम भी कम लगता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे संकल्प करो कि शिव बाबा की याद में, बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ, कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बना, मेरा घर भी यज्ञ है, घर नहीं है मेरा, यज्ञ के लिए भोजन बनाते, खुशी होती है ना। परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। खुद ही खुद को कुछ ना कुछ युक्ति दे दो। हाँ, भोजन बनाने के वक्त, बनाने के वक्त, खाने के वक्त। हाँ, इसलिए तो हमेशा फोटो नहीं रखते हैं ना, शिव बाबा के फोटो हो, ब्रह्मा बाबा की फोटो, कहीं तो कि याद आए। हाँ, तो यहाँ पर भी किचन में देखो स्टिकर लगाया है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि याद रहे मैं किसके लिए बना रहा हूँ। तो एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। लेकिन इसमें भी डिपेंडेंसी नहीं, अभी मेरे साथ तो कोई नहीं है भोजन बनाने वाले, तो मैं याद नहीं करूँ, नहीं। तो हमें अपना भी तो पुरुषार्थ करना चाहिए। जनरली सेंटर्स पर होता है 2-3 लोग आत्माएं मिलकर करते हैं ना, तो अगर कोई फालतू बातें कर रहा है तो दूसरों को रिमाइंड कराओ। बाबा कहते हैं कि ऐसी बातें भोजन के वक्त नहीं, भोजन बनाते वक्त। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी। तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, परंतु ऐसे होता नहीं है। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रहे बनाए,
तो शक्तियों का ऐसा भंडारा हो। शक्तियां मना हम आत्माएं जो भोजन बनाती, स्पेशली भोजन बनाने वाली। बाबा कहते हैं ऐसा भंडारा हो जहां पर बाबा की याद में भोजन बनता हो। इसीलिए देखो सेंटर्स पर किसी को भी अलाउड नहीं है किचन में जाना। हाँ, सिर्फ एक दो ऐसी आत्माएं जो योगी है उनको ही अलाउड है। तो ऐसे हम बीच में नहीं जाए, कभी भी किसी भी सेंटर पर नहीं जाए परमिशन के बिना, तो कभी नहीं। बाबा कहते याद में रहे भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले। वो भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है, नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है, ब्रह्मा बाबा को भी लगता है ऐसे कि अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ। ये इसको कोई देगा क्या भोजन बनाने के लिए? कोई नहीं। तो बाबा कहते प्रैक्टिस करनी है। देखे याद ठहर सकती है पूरा टाइम भोजन बनाते हुए। बाबा कह रहे हैं पहले पहले नहीं, पहले याद किया फिर बच्चे पति वो नहीं। लेकिन बाबा कहते देखे याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं जो भी भंडारे में है। अभी सुनो सभी माताएं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। याद में भोजन बनाने की कोशिश करो। फिर बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस में लग जाए। जब तक कांटे को फूल न बनाए तो कुछ काम के नहीं है। राजाई के लायक वो बनते हैं जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। जितना तकदीर में है वो अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं जितना करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा ने डायरेक्शन दे दिया, अभी करना न करना आपके ऊपर है। आपने मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करना है। याद की ही मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता। देखो जिसके शरीर में शिव बाबा आ रहा है वो भी ऑनेस्टली बता रहे हैं ना। तो बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे। माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी और योगी है, जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बिगर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी लंदन आदि देखते रहेंगे, साक्षात्कार उसके भी होंगे। टेलीविजन से ये दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है तब मजा है। सर्विस में लगना है लेकिन कैसे? सच्ची दिल माना नो एक्सपेक्टेशंस। तब मजा है, नहीं तो सर्विस भी सजा हो जाती है एक्चुअली। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे। घुमाना फिराना बहलाना ये खातिरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना। बाबा सबकी खातिरी नहीं करेगा। जिसने अच्छी सेवा की है सच्चे दिल से की है बाबा की श्रीमत पर जो चला है, बाबा कहते जो लायक बना है स्वर्ग के, उनकी खातिरी में करूंगा। क्या करेगा फिर? घुमाएगा फिराएगा माना दृष्टि, दिव्य दृष्टि द्वारा, साक्षात्कार द्वारा। तो बाबा कहते हैं ऐसा बनने लायक भी तो बनना चाहिए ना। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाए। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। किसको? हमें ही तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। ये बातें सिवाय ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ न सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं। बाबा कहते हैं इसको वैल्यू दो। जैसे कल बाबा ने, रविवार को बाबा ने कहा ना, बोल को वैल्यू दो। आप अपनी वैल्यू नहीं समझते बोल की, बोलते जाते बोलते जाते। वैसे ही बाबा कहते हैं आप जो कर रहे हो ना, ये पुरुषार्थ कर रहे हो, ज्ञान मतलब मुरली सुन रहे हो, सुमान का अभ्यास कर रहे हो, या अमृत वेला कर रहे हो, नुमा शाम योग कर रहे हो, या सुमान की मेडिटेशन बीच बीच में रिपीट कर रहे हो, हर चीज कमाई है।
ये समझो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। रूटीन बन जाता है ना, तो ऐसा लगता है हाँ क्या उसमें, उसमें क्या करना है। लेकिन हर वक्त अपने को रिमाइंड करो मैं अभी कमाई कर रहा हूँ, ये मेरे साथ आगे चलेगी और कुछ नहीं चलने वाला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसी ज्ञान और याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते, फिर वहां ये पता नहीं होगा कि ये कहाँ से वर्षा मिला है। ये थोड़े ही समझते कि ये हमारे संगम की कमाई है। बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो, बड़ी भारी मंजिल है। अभी तुम क्या बन रहे हो? पतित से पावन बन रहे हो। और क्या बन रहे हो? आज के मुरली में बहुत बार ये शब्द आया है। और बताओ। डिवाइन। हम्म, अभी तुम डिवाइन बनते हो। सारी दुनिया, सारी दुनिया कैसी है? अनडिवाइन है। हाँ? बाबा बीच बीच में इंग्लिश बोल डालता है। तो मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे। छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। हाँ, लेकिन इसके पास अगर कोई बूढ़ा आता था ना तो उसको भी बच्चा कहता था वो। हाँ, तो उनको भी आश्चर्य लगता है ये मेरी उम्र का है और बच्चा क्यों कह रहा है। तो क्योंकि वो मालूम नहीं ना, ये बच्चा नहीं कह रहा था, ये बच्चा कह रहा था, शिव बाबा कहता है। तो बाबा कहते हैं निराकार बाप का तो कोई को पता ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। ये नहीं समझते कि हम आत्मा है, हमारा बाप वो है। तो बाप जरूर वर्षा देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। सुख करता दुख करता नहीं, दुख हरता, हाँ, बोलते हैं ना। वो क्या है, वर्षे की प्रार्थना है ना, सुख दे दो और दुख हर लो। और जब प्रॉब्लम आता है तो ब्लेम भी उसी को करेंगे, दुख उसी ने दिया। तो कुछ लॉजिक ही नहीं है भक्ति में भाई। तो अभी हमें क्लियर होता है, पहले नहीं क्लियर होता था। तो बाबा वही कहते इस वर्षे के लिए तो हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। अब वही पढ़ा रहे। अभी हम, अभी चेक करो, हर कोई अपने को चेक करो। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। हम्म? देखो जिस घर में सभी ज्ञान में नहीं चल रहे उनको ये करना पड़ता है, उसकी बात अलग है। लेकिन अभी हमारा कॉन्शियसनेस चेंज हो गया है कि अगर हम घर पे हमारे लौकिक के लिए पूजा कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस क्या है कि वो मैं बन रहा। तो पूजा करनी पड़ती है, उसमें अभी ना नहीं करना है। लेकिन जिसके सभी घर में ज्ञान में चल रहे उनको ये जरूरत नहीं इन चीजों की अभी। क्योंकि कोई विघ्न नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। ये बड़े मजे की नॉलेज है। मजा आता है या अभी नहीं आता है? हम्म? ये बड़े मजे की नॉलेज है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है? परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है। कल भी बाबा ने कहा ना, कोई कोई कहता है मैं तो चला, मुझे तो कुछ नहीं, मैं ये मंजिल बड़ी ऊंची है मैं तो चला। हाँ, तो संशय बुद्धि बन जाते। तो बाबा आज भी कह रहा है कि अगर खुद ही कह रहा है कि हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करे? बाबा फिर पूछ रहा है क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? आपके ऊपर है ना, हमारे ऊपर है तकदीर बनानी है नहीं। तो अगर क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है, सिर्फ श्रीमत पर चलो तकदीर बन जाएगी। लेकिन तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है, संशय बुद्धि बन जाते हैं ना, भगवान को भी छोड़ देते हैं। कल सूरज भाई के क्लास में वही सुन रहे थे, कोई एक अच्छी माता, बहुत अच्छी माता थी, और उनका इकलौता बेटा, तो उसको हो गया ब्रेन कैंसर।
तो वो सूरज भाई के पास आए, उन्होंने बहुत सारी बातें योग वगैरह सिखाए उनको कि ऐसा करो, लेकिन वो ब्रेन कैंसर तो बहुत डेंजरस होता है ना। तो उसने आत्मन उस आत्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। अभी माता को संशय आया, बाबा ने मेरा इकलौता बेटा भी ले लिया। तो वो भी वही बोलते कि बाबा लेता है ऐसे बच्चे। जिसका कार्मिक अकाउंट जहां पर खत्म होगा वो तो जाएगा ही, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। तो भगवान तो इसमें कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ज्ञान की कमी है, तो हमारा संशय बैठ जाता है, फिर माया ऐसे थॉट्स देगी, यहाँ पर आने के बाद भी बच्चा नहीं बच सका तो क्यों आना है यहाँ पर। तो ये घोटाला है। तो समझ में आना चाहिए, हर एक का अकाउंट है ना। ब्राह्मण आत्माएं भी तो शरीर छोड़ेगी, अभी तो वो समय आएगा कि सबको ही जाना है। तो किस किस के लिए रोते रहेंगे। और अगर हम ना बाबा के ऊपर निश्चय पक्का नहीं है, तो फिर हम भी चले, हम तो जीते जी उस दुनिया में फिर चले जाएंगे। तो बाबा वही कहता है, फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। तो सूरज भाई उनको फिर बता रहे थे कि जब उन्होंने ये संशय लाया कि बाबा ने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा देखो बाबा की सबसे लाडली बच्ची मम्मा, वो भी कैसे छोड़े, शरीर छोड़ा, कैंसर से ही छोड़ा ना शरीर उसने। तो क्या उस वक्त संशय नहीं आया होगा फिर किसी को। हाँ कि लेकिन हाँ यंग एज में कैंसर से, और इतनी पवित्र आत्मा। तो ये बीमारियां है, शरीर छोड़ने का कोई है चीज है, वो कारण है हमारे अकाउंट्स को खत्म करने के लिए, नए अकाउंट शुरू करने के लिए। तो संशय नहीं लो बाबा के ऊपर, वही मेन है कि ये जो जिसके जिसके अकाउंट, कोई ना कोई तो कारण चाहिए ना शरीर छूटने के लिए। तो वही बाबा कहते हैं कि ऐसी फिर संशय नहीं लेना चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है, फिर बाप भी क्या करे। माया बिल्ली पर जीत पानी है, कैसे पाएंगे जीत। काम काज करते हैं, शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। एक दो को सावधान करो। हम्म? कोई श्रीमत के खिलाफ जा रहा है, फालतू बातें बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, बाबा कहते सिर्फ सावधान करो। फिर कोई माने या न माने, आपका काम है सावधान करना, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करो आप उसको मानना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। हाँ, फिर रिमाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों ज्ञान में नहीं है, घर में रहने वाले, तो दूसरों को तो याद वैसे भी। इसलिए बाबा ने कहा ना आज मुरली में कि आप खुद का पुरुषार्थ करो, खुद ऐसी कुछ चीजें रखो, कैसे एक नोट है या फिर मुरली, अभी मोबाइल पर मुरली आती है तो बीच बीच में वो पढ़ो अगर मन भटक रहा है तो। घर में अगर स्लोगन लगा सकते हो, भले शिव बाबा का नाम नहीं है, लेकिन बाबा के बहुत सारे स्लोगन्स है ना। अभी आप मधुबन जा रहे हो तो स्लोगन्स मिलते हैं ऐसे, तो अगर आप लेकर आओ तो अपने घर में आप लगा सकते हो। तो आप निर्मला दीदी को से पूछ सकते हो कि ऐसे बड़े बड़े स्लोगन्स है जहाँ घर में कहीं कहीं लगा सकते हो, अभी हर वॉल पे नहीं, लेकिन किसी किसी जहां पर हमारी नजर जाए। तो शिव बाबा याद करने के लिए हमें अपनी युक्तियां निकालनी पड़ती है, क्योंकि हर घर में सभी तो ज्ञान में नहीं चलते, मेजोरिटी। हाँ बेस्ट वही तो, वो बेस्ट है कि जहां पर नजर जाए कुछ स्लोगन शिव बाबा याद है ऐसा कुछ, या और कुछ। एग्जैक्टली, ये स्वमान के अभ्यास वो भी है। तो बाबा वही कहते हैं कि हम एक दो को सावधान करें या एटलीस्ट खुद को सावधान करें, फिर कोई माने या न माने। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। करना न करना किसके हाथ में, बच्चों के हाथ में। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार, पहला एक दो को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। एक दो को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप टीचर सदगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। ट्रिपल कमाई, भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना। इसके लिए कोई कोई सेंटर्स पर गीत लगाते हैं, भोजन बनाते हैं तो किचन में गीत लगाते हैं। गीत तो लगा सकते हैं ना, जैसे आज हमने ये मत कहो खुदा से, जनरिक जनरिक गीत जो है वो तो सुन सुन के आप कर सकते हो, भोजन बना सकते हो।
एक अच्छी युक्ति है। किसी का क्लास सुन सकते हो अगर घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी का अच्छा क्लास सुनेंगे तो भी याद बनी रहेगी। तो या फिर मेडिटेशन कमेंट्री लगा सकते हो, लेकिन मेडिटेशन कमेंट्री करते करते ऐसे सो नहीं जाना भोजन तो इसलिए क्लास अच्छा है या गीत अच्छा है। तो ऐसे करते करते भोजन खाते हुए भी ऐसे कुछ कर सकते हैं। जैसे जगदीश भाई की एक धारणा रहती थी हमेशा। जगदीश भाई का टेबल ऐसे वॉल पे रहता था और सामने बाबा की फोटो, और वो एक ही कुर्सी रहती थी, तो बाबा से बातें करते 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 खाते थे। तो ऐसे बातें करते करते खाते, तो ये भी अच्छी है ना कि एक बाबा का छोटा सा फोटो अगर डाइनिंग टेबल पे रख दिया है तो बाबा से बातें करते मन ही मन बातें करो और खाओ। तो ये अलग अलग युक्तियां हैं। बाबा कहते हैं ना, युक्तियां तो मैं बताता हूँ, करना न करना आपके ऊपर। दूसरा पॉइंट, सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी वरदान है आज का। व्यक्त भाव से ऊपर रहे, फरिश्ता बन उड़ने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त भव। व्यक्त भाव से ऊपर रहे, फरिश्ता बन उड़ने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त भव। बाबा कहते देह की धरनी व्यक्त भाव है। देह की धरनी व्यक्त भाव है, जहां पर व्यक्ति दिखाई देता है ना। जब फरिश्ते बन गए तो देह की धरनी में कैसे आ सकते हैं। परसों थी ना मुरली, अव्यक्त मुरली आपने सुनी उस दिन। हाँ, कि फरिश्तों की चाल कैसे होनी चाहिए। फरिश्ता माना देह भान की मिट्टी से परे, फर्श पर नहीं, जो अर्श में रहता है वो फरिश्ता। तो बाबा कहते जो फरिश्ता बन गए तो देह की धरनी में कैसे आ सकते। फरिश्ता धरती पर पाव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले। अभी उड़ने का अर्थ क्या है यहाँ पर, मन की स्थिति में उड़ने वाले। वही तो पुरुषार्थ है ना हमारा। जब बोझ होगा तो मन हेवी फील होता है, सोचने की ताकत नहीं रहती है, या गलत संकल्प बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन बाबा वही कहते हैं फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला, मैंने मन मेरा बहुत हल्का है, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन देखो हम जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल से जा रहे हैं, और कोई ड्रेस अच्छी लग रही है, कोई चीज अच्छी लग रही है, तो बार बार वो मन में संकल्प आया, माना आकर्षण ने आकर्षित कर दिया फिर शिकार हो जाएगा। फिर वो खरीदेंगे, खरीदने के बाद 2 दिन के बाद बोर हो जाएंगे, फिर और इच्छा बढ़ेगी, मर गया वो आत्मा। तो बाबा वही कहते कि ऐसे ऊपर ही उड़ते रहो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजड़ा हो, उसमें भी फंसना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे का पिंजरा तो मालूम होता है, देखो कोई मुझसे गुस्से से बात कर रहा है तो समझ में आता है कि ये विकार है, मुझे इससे बचना है। लेकिन कोई मुझसे प्यार से बात करना है, ये भी विकार है, क्योंकि उसमें मोह जा रहा है। क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये मुझसे रोज प्यार से बात करे, कल उसका मूड खराब हो गया तो मेरा मूड खराब हो जाता है। आज इसको क्या हो गया, रोज तो अच्छी तरह से बात, ये सोने का पिंजरा है। और दूसरा सोने का पिंजरा ब्राह्मण आत्मा है, क्योंकि अभी वो दुनिया में तो मालूम है विकार है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम सबको एक्सपेक्ट करते हैं सभी लक्ष्मी नारायण ऑलरेडी बन चुके हैं। वो सोने का पिंजरा है, क्योंकि फिर वो कोई गलती करता है तो मेरा स्थिति डगमग हो जाती है कि ये ब्राह्मण होने के बाद भी ऐसा कर रहा है। तो अगर इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें भी फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। तो वरदान है व्यक्त भाव से ऊपर रहे, फरिश्ता बन उड़ने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त भव। स्लोगन, असंभव को संभव कर, सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। एक सितारा तो मिल गया, अभी आपको चाहिए था ना ये सितारा कौन सा है सफलता का। तो जो असंभव को संभव करके सफलता पाता है, वो है सफलता का सितारा। मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसीलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना।
अव्यक्त इशारे 19 तारीख। प्रतिज्ञा करो, कैसी भी समस्या आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे, माना उससे आकर्षित नहीं। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इसी रीति ये भी जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए, तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। संग भी अच्छा रहे ताकि हम गलत रास्ते पर नहीं जाए, और फिर बाबा कहते हैं हिम्मत भी चाहिए, हिम्मत की धूप, तो वो जो प्रतिज्ञा की है वो फलीभूत हो। अच्छा, ओम शांति। तो पहले हम योग करेंगे, फिर ऑनलाइन मुरली बंद करेंगे, फिर आपका आप झाड़ के बारे में हमें समझाएंगे। मैं हूं ना, मुझे भी सुनना है, मैं भी नया स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। भ्रुकुटी में चमकती मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। निराकार परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ। मैं शिव के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूँ। मैं अपने संकल्पों का रचता हूँ। मेरे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति मेरी ही रचना है, मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। उस परिस्थिति को विघ्न के रूप में देखना या आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखना, ये मेरी चॉइस है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये विघ्न मेरे कमजोर मन की निशानी है, और इसीलिए इस विघ्न को विनाश करने के लिए मैं अपने मन को शक्तिशाली बनाता हूँ।
विजुअलाइज करें परम धाम से शिव बाबा की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरा मन शक्तिशाली बन रहा है। बाबा से मिली इन शक्तियों से मेरा उस विघ्न की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। अब अपने जीवन में देखें कोई भी ऐसी एक परिस्थिति को जो आपको विघ्न के रूप में लगती है। बाबा से मिली हुई इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा साक्षी हो जाता हूं और उस परिस्थिति को देखता हूं। ये तो सिर्फ एक सिचुएशन है, ये परिस्थिति मुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। तो ये परिस्थिति मेरा टीचर है। चेक करें मुझे इससे क्या सीखने को मिला है। ये परिस्थिति मुझे एक आईना दिखाती है कि मेरी क्या कमजोरी है, मुझे कहां बदलना है। चेक करें अपने आप को। जब मैं आत्मा अपने आप को ऐसे चेक करता हूं तो परमात्म शक्ति के साथ मैं अपने आप को चेंज भी कर सकता हूं। ये आने वाली परिस्थितियां मुझे हमेशा आगे बढ़ाती है। ये विघ्न नहीं है, लेकिन एक सुंदर अवसर है अपने आप को बदलने का, अपने आप को शक्तिशाली बनाने का। ये विघ्न मेरी ही रचना थी,
और इसीलिए उसका विनाश करने की शक्ति भी मुझ आत्मा में है। मैं आत्मा शिव पिता की संतान, विघ्न विनाशक गणेश हूं। हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति अब मुझ आत्मा में है, क्योंकि भगवान स्वयं मेरा साथी है। उसका वरदानों का हाथ हमेशा मेरे सर पर है। इसीलिए अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। ओम शांति।